दोस्तों, हमारी धरती ब्रह्मांड में अद्भुत क्षमताओं से भरी हुई है, जहां जीवों के लिए अनुकूल वातावरण, पानी, सही जमीन, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम मौजूद हैं। यहां रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने सौर मंडल के कई ग्रहों की खोज कर ली है। यहां तक कि इंसान चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं और मंगल ग्रह तक जाने के लिए कई मिशन कर रहे हैं। इन बड़े बड़े मिशन को देखकर दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसे दिखती है। यदि हाँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सौर मंडल में हमारी धरती और अन्य ग्रह अद्भुत क्षमताओं से भरे हुए हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी जैसे स्थलीय ग्रह है, तो कुछ गैसीय ग्रह है। सोलर सिस्टम में मौजूद 8 ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो चलिए सफर करते हैं सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों का। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, जो बिल्कुल सूखा ग्रह है और जिसके पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ है और इस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जो कई किलोमीटर लंबे और चौड़े हैं, साथ ही साथ गहरे भी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह पर क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की टक्कर होती रहती है, जिस कारण से इन विशाल लंबे चौड़े गड्ढों का निर्माण हुआ है। बुध ग्रह की सतह हमारे चंद्रमा जैसी दिखती है। बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है और इसके सतह पर मिले सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 1550 किलोमीटर है। सूरज के सबसे नजदीक होने के कारण, वायुमंडल न होने के कारण तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन के समय में तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात के समय में तापमान गिरकर -176 डिग्री तक पहुंच जाता है। बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण धरती की तुलना में 38% ही है। तो चलिए इसी क्रम में बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की। इसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कि भले ही बुध ग्रह सूर्य के पास है, लेकिन उसके पास अपना वायुमंडल न होने के कारण सूर्य की गर्मी सतह पर टिक नहीं पाती है। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है, जो कई किलोमीटर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है और बादलों की एक मोटी परत होने के कारण जब सूर्य की रोशनी आती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इस वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात में लगभग 460 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इस ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से इसकी सतह दिखाई नहीं देती है, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें और ज्वालामुखियों के ऊपरी हिस्से को देखा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र ग्रह पर 20 किलोमीटर से बड़े सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जहां 60% हिस्सा लावा से भरा हुआ है और बाकी 40% हिस्से में चट्टानें मौजूद है और इसे चमकीला ग्रह के रूप से भी जाना जाता है। वीनस के बाद तीसरे नंबर का ग्रह है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह को तो हम रोज देखते हैं। इसीलिए चलते हैं पृथ्वी के चंद्रमा की ओर। चंद्रमा की सतह सौर मंडल की एक ऐसी सतह है जहां पर इंसानों ने सफल कदम रख दिया है। चंद्रमा की सतह काफी ऊबड़ खाबड़ है और इस पर कई बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद है। चांद के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है। चलिए सफर के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मार्स यानी मंगल ग्रह की सैर की ओर। पृथ्वी के बाद सूर्य से चौथे नंबर पर आने वाले इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह लाल रंग की है। दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफी मात्रा में आयरन व अन्य धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने से इस ग्रह की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और बेहद
पतला वायुमंडल है, जिसकी वजह से सूर्य की ज्यादातर गर्मी सतह से टकराकर फिर से अंतरिक्ष में चली जाती है। मंगल ग्रह पर आंधी धूल से भरे बवंडर चलते रहते हैं। तापमान की बात करें तो सूर्य से दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री रहता है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 130 डिग्री तक जा सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर कई धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पहले यहाँ जल का प्रवाह होता हो और उसी से धारियां बनी हो। इस ग्रह का आकार अंडाकार है। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र पट्टी के अंदर होने से इन चारों को इनर प्लेनेट मतलब आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये चारों ग्रह स्थलीय ग्रह के रूप से जाने जाते हैं। खैर, सफर के इसी क्रम में सौर मंडल में एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हुए आउटर प्लेनेट्स यानी बाहरी ग्रहों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, इस ग्रह को गुरु ग्रह या गैस जॉइंट कहा जाता है। यहाँ कोई ठोस सतह नहीं है, यह गैसीय ग्रह है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसका वायुमंडल 1/4 हीलियम द्रव्य के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, जो नजदीक से देखने पर तूफानी बादलों के रूप में नजर आता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल में आने वाले बाहरी उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दूसरे ग्रहों पर उल्का पिंड का खतरा कम हो जाता है और यह अपनी धुरी पर तेजी से घूमने वाला ग्रह भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की। इसके चारों ओर एक सुंदर रिंग दिखाई देती है, जो जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स और चट्टानों के टुकड़ों से बनी हुई है। जब यह बर्फ सूर्य से आने वाली सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो यह चमकती हुई नजर आती है। शनि ग्रह भी एक गैसीय ग्रह है, जिसका वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम, 1% अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों से मिलकर बना है। इस ग्रह के पास ठोस सतह नहीं है। चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरेनस यानी अरुण ग्रह की। जुपिटर और सैटर्न की तरह यूरेनस भी एक गैस का गोला है और इस ग्रह पर भी ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा अधिक है। यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप से जाना जाता है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। इस ग्रह के पास 27 चंद्रमा है और यहाँ एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे की होती है। यूरेनस पर मौजूद सूर्य से आने वाली लाल किरणों को ऑब्जर्व कर नीले रंग में प्रदर्शित होता है, इसीलिए यह ग्रह नीला दिखाई देता है। आखिर में दोस्तों, सोलर सिस्टम की लास्ट प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण की बात करें तो यह भी एक गैसीय प्लेनेट है और अन्य गैसीय प्लेनेट की तरह इसके पास भी रिंग है, लेकिन ये चलने काफी पतले और धुंधले हैं, इसीलिए इसे देख पाना काफी मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल की बात करें तो 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद है। इस ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बर्फीले बादलों से बना इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती हैं। ये सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी के आकार से 4 गुना बड़ा है और वजन में 17 गुना भारी है। नेपच्यून के पास 13 ज्ञात चंद्रमा है, जिनमें से सबसे बड़ा मून टाइटन है। तो ये था दोस्तों सौर मंडल के 8 ग्रहों का सफर। आपको कौन सा ग्रह अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं।